तो बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के अंतर्गत इस्पात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस्पात क्या होता है, इस्पात या स्टील, है ना। और पिटवा एवं ढलवा लोहे से इस्पात निर्माण की विधियां कौन कौन सी है, उससे पिटवा और ढलवे लोहे से इस्पात कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखें फिर इस्पात या इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टील, है ना। इस्पात जो है लोहे और कार्बन का मिश्र धातु होता है ना। लोहा और कार्बन का क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है, जिसमें, है ना, लोहा लगभग 98 से 99.9% होता है। 98 से, है ना, 99.9% आपका क्या होता है, लोहा होता है, ठीक। कार्बन लगभग 25.25, है ना, 0.25 से 2% लगभग कार्बन होता है, ठीक, है ना। 0.25 से लेकर 2% के लगभग क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। इनसे मिलकर क्या बनता है, इस्पात बनता है। इससे मिलकर क्या बनता है, इस्पात। इस्पात, है ना, एक क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। लोहा जिसमें 98 से 99% होता है ना, और कार्बन की मात्रा 0.25 से 2% के लगभग होती है ना। इससे मिलकर क्या बनता है, मिश्र धातु बनाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं तो इस्पात निर्माण की विधियां देखें। तो इस्पात निर्माण की विधियों में हम पिटवा लोहा से इस्पात प्राप्त करते हैं और ढलवा लोहा से इस्पात प्राप्त करते हैं, ठीक। ढलवा लोहे से पहले पिटवा लोहा देख लेते हैं, है ना। पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, है ना। पिटवा लोहा और क्या होता है, ढलवा लोहा। पिटवा लोहे से इस्पात प्राप्त करना, पिटवा लोहे से, है ना, पिटवा लोहे से इस्पात प्राप्त करने की हम क्या देखें, विधि देखें। तो इसमें पहला विधि है, इसमें, है ना, सीमेंटेशन की विधि। सीमेंटेशन की विधि द्वारा, सीमेंटेशन की विधि के माध्यम से इस्पात प्राप्त किया जाता है। सीमेंटेशन विधि, पिटवा लोहा से इस्पात प्राप्त करने की सीमेंटेशन विधि, ठीक। अब सीमेंटेशन विधि क्या है, इसके बारे में देखें। तो सीमेंटेशन विधि में क्या होती है, एक भट्ठी होती है। क्या होती है, भट्ठी होती है, जो क्या होती है, अग्निशः ईंटों की बनी होती है। इसमें क्या होती है, एक भट्ठी होती है ना। क्या होती है, एक भट्ठी होती है जो अग्निशः ईंटों का बना होता है। अग्निशः ईंटों का क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है ना, ठीक। इसमें अग्निशः ईंटों का जो बना होता है भट्टी, इसमें हम लोहे की सलाखें, है ना, इसमें हम क्या करते हैं, लोहे की सलाखें डाल देते हैं। ये जो लोहा है किसकी लोहे होंगी, पिटवा लोहे की, है ना। यहाँ पर और लिख लेंगे, पिटवा लोहे की क्या होंगी, सलाखें। पिटवा लोहे की सलाखें डाल देते हैं, ठीक। और इसमें क्या डाल देते हैं, कोयले की तह लगा देते हैं। इसमें क्या लगा देते हैं, कोयले की तह। कोयले की इसमें हम तह लगा देते हैं।
कोयले की तह लगाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, है ना। तह मतलब जो भट्टी, जैसे ये बाक्स है ना, ये भट्टी की तरह बाक्स है ना। इसमें जो है ना, ये जो इसके ऊपर ये जो किनारे किनारे है ना लगाया जाता है, जैसे ये, ठीक है, नीचे लगाया जाता है, उसको तह बोलते हैं। ठीक, तो ये भट्टी जो है मतलब बाक्स टाइप का होता है। समझ में आ रहा है क्या होता है? एक बाक्स टाइप का होता है ना। हम क्या करते हैं, सीमेंटेशन विधि में पिटवा लोहे से इस्पात निर्माण प्राप्त करने के लिए सॉरी, है ना, क्या करते हैं हम, है ना, एक भट्टी टाइप का क्या होता है, बाक्स होता है ना, एक बाक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, अग्निशय ईंटों, ये जो बाक्स है अग्निशय ईंटों का बना होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लोहे की सलाखें डाल देते हैं, प्लस कोयले की इसमें क्या लगाते हैं, तह लगाते हैं, ईंधन के लिए, है ना। कोयला क्यों डालते हैं, ईंधन के लिए। समझ में आ रहा है ना। फिर इसको भट्टी में लेकर, है ना, इस जो बाक्स, भट्टीनुमा जो बाक्स होता है ना, भट्टीनुमा, है ना, मैंने पहले भट्टी बोला था, है ना, वो भट्टी आकार का एक बाक्स होता है। ठीक है, उस बाक्स को, भट्टीनुमा बाक्स को हम क्या करते हैं, भट्टी में डालते हैं, है ना, और भट्टी में लेकर लगभग 1000 सेंटीग्रेड, है ना, वहां का तापमान कितना होता है, 1000 सेंटीग्रेड ताप पर, है ना, हम इसको 8 से 10 दिनों तक गर्म करते हैं। 8 से 10 दिन तक गर्म होती है। ठीक है, 8 से 10 दिन तक क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। समझ में आई बात, है ना। ठीक है, वो जो भट्टीनुमा बाक्स होता है उसमें क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, भट्टी में लेकर, है ना, भट्टी में, है ना, भट्टी में 1000 ताप पर, है ना, गर्म करते हैं। गर्म कितने दिन तक, 8 से 10 दिनों तक। ठीक है, गर्म होता है। गर्म होने पर, है ना, भाई गर्म होगा तो कोयला जलेगा, है ना, जो हमने क्या डाला है, कोयला। ठीक है, क्या डाला हुआ है, कोयला, कोयले की तह लगाए ना, कोयला जलेगा तो क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। क्या, कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस बनेगी इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है ना, जो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब देखिए हमने क्या किया है, उस बाक्स के अंदर, है ना, क्या डाला है, लोहे की सलाखें डाली है, पिटवा लोहे की रॉड, सलाखें मतलब क्या होती है, रॉड, है ना, पिटवा लोहे की क्या डाली है, सलाखें डाली है। तो वो जो सलाखें हैं, है ना, इसको अवशोषित कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग हो जाता है ना, तो कार्बन अवशोषित हो जाता है, कार्बन क्या हो जाता है, उसमें अवशोषित हो जाता है। तो पिटवे जो सलाखें होती है, सलाखें, है ना, कार्बन को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक, किसको अवशोषित कर लेती है, कार्बन को अवशोषित कर लेती है, और कार्बन को अवशोषित करने के बाद ये इस्पात में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, इस्पात में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, मतलब पिटवा जो लोहा है, पिटवा मतलब इस्पात कैसे बनाते हैं, लोहा और कार्बन, लोहे और कार्बन की क्या है, मिश्र धातु है ना। तो यहाँ पर कार्बन मिल गया कि नहीं मिल गया, कार्बन कहाँ से मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना, उसको कौन अवशोषित करता है, पिटवा लोहे की सलाखें, है ना। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो मतलब बदल जाती है किसमें, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो कार्बन को कौन ले लेता है, सलाखें। ठीक है,
समझ में आ रही बात है ना। अब देखिए जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन को लेकर पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पुनः कार्बन को लेकर क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। देखिए है ना, मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्बन को लेकर क्या बनाती है, पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है जी, है ना। अब आइए यहां पर देखिए, है ना, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कौन सी गैस निकलती है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण इस्पात में, है ना, इस्पात जो बना रहता है उसमें क्या पड़ जाता है, फफोला पड़ जाता है ना। मतलब जो इस्पात होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण, इस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण क्या हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं। किस पर, इस्पात पर। जो हमारे पास इस्पात बना रहता है ना भाई, इस्पात बना रहता है, इस्पात पर फफोला पड़ जाता है ना। फफोला मतलब जानते हो ना, जैसे ये इस्पात है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फफोला पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, उभार टाइप का आ जाता है ना, गोल 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 उभार टाइप का आ जाता है, फफोला पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो प्राप्त इस्पात होता है उसे फफोलेदार इस्पात भी कहा जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त इस्पात होता है उसको फफोलेदार, है ना, फफोलेदार इस्पात कहते हैं। ये फफोला किसके कारण पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से पड़ता है। समझ में आ रही बात, ठीक है जी। तो ये हुई क्या, पिटवा लोहे से इस्पात निर्माण की सेमेंटेशन विधि। कौन सी विधि, सेमेंटेशन विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम, एक भट्टीनुमा बाक्स होता है, उस बाक्स में अग्निशः ईंटें लगी होती हैं, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, पिटवा लोहे की सलाखें डाल देते हैं, है ना, और कोयले की तह लगा देते हैं। फिर इसको भट्टी में ले जाकर, कम से कम भट्टी का जो तापमान होता है 1000 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, उसको लेकर 8 से 10 दिनों तक हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर कोयला, गर्म करेंगे तो कोयला जलेगा, कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किसके द्वारा, जो सलाखें होती है वो अवशोषित कर लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और सलाखें कार्बन में ही सलाखें में क्या हो जाती है, कार्बन वहां रुक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो कार्बन को सलाखें लेकर, है ना, सलाखों के ऊपर कार्बन बच जाता है ना, जिसके कारण वो किस में परिवर्तित हो जाता है, इस्पात में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आई बात, है ना। और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और जब इस्पात बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इस्पात पर क्या पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। ठीक, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, फफोलेदार इस्पात। समझ में आई बात। तो ये आपका क्या हो गया, इस्पात निर्माण की, पिटवे लोहे से इस्पात निर्माण। ठीक, इसके बाद हम देखें ढलवा लोहा से। दूसरा नंबर हम देखें, पिटवा लोहे से देख चुके हैं, अब हम देखते हैं ढलवा लोहे से इस्पात निर्माण की विधि। इस्पात निर्माण,
है ना, ढलुआ लोहा से इस्पात निर्माण कैसे किया जाता है। ढलुआ लोहा से इस्पात निर्माण बेसेमर विधि से किया जाता है। कौन सी विधि से? बेसेमर विधि। इसमें बेसेमर विधि का प्रयोग करते हैं। बेसेमर विधि में क्या होता है ना, बेसेमर विधि सबसे पहले इसको किसने दिया था इसके बारे में देख लें तो 1885 में, है ना, किसमें? 1885 में, है ना, हेनरी बेसेमर द्वारा दिया गया था। हेनरी बेसेमर द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1885 में किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी बेसेमर द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ढलुआ लोहा में वायु प्रवाहित किया था, है ना। ढलवे लोहा में क्या प्रवाहित किया था? वायु प्रवाहित करके, ढलवा लोहा में वायु प्रवाहित करके कार्बन और गंधक, है ना, कार्बन और सल्फर की अशुद्धियों को क्या किया था? दूर करके, है ना, दूर करके शुद्ध लोहा प्राप्त किया था। ठीक, कार्बन और सल्फर की अशुद्धि को दूर करके कौन सा? शुद्ध लोहा प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये बेसेमर विधि होती क्या है ना, उसको हम देखें तो बेसेमर परिवर्तक, है ना, बेसेमर परिवर्तक के माध्यम से शुद्ध लोहा प्राप्त किया था। बेसेमर परिवर्तक, बेसेमर परिवर्तक में, है ना, तो बेसेमर परिवर्तक क्या होता है? यह एक नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती एक फल होती है, उसके आकार का बना होता है, जिसको हम क्षैतिज, है ना, और ऊर्ध्वाधर क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है जी, बेसेमर जो परिवर्तक है वो किस आकार का होता है? नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं? क्षैतिज, है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं, है ना। नाशपाती के आकार का एक क्या होता है? बर्तन, नाशपाती के आकार का बर्तन होता है, एक जोड़ लेंगे। ठीक, अब आइए, ये जो बेसेमर परिवर्तक है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है अम्लीय बेसेमर, और दूसरा होता है क्षारीय बेसेमर। क्षारकीय बेसेमर या क्षारीय बेसेमर। बेसेमर परिवर्तक दो प्रकार का होता है, अम्लीय बेसेमर और क्षारकीय बेसेमर, है ना। बेसेमर परिवर्तक के बारे में मैंने बताया, क्या बताया कि नाशपाती के आकार का एक बर्तन होता है जिसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, है ना। एक चीज और बताना मैं भूल गया, इसमें जो बेसेमर परिवर्तक होता है ना, उसमें क्या होता है? नीचे छिद्र होते हैं, है ना, किसके लिए? वायु के लिए। हम जब चित्र बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है, अम्लीय बेसेमर परिवर्तक और क्षारीय बेसेमर परिवर्तक। तो सबसे पहले हम क्या देखें? अम्लीय बेसेमर परिवर्तक के बारे में, है ना। ठीक है, अम्लीय बेसेमर परिवर्तक के बारे में देखें। अम्लीय बेसेमर परिवर्तक, इसके बारे में हम देख लेते हैं, है ना। इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए डायग्राम। इस प्रकार की नाशपाती के आकार की
प्रकार का एक होता है जिसके निचले भाग में छिद्र होते हैं, है ना। किसके लिए? वायु के लिए। ठीक, यहां से नीचे भाग से, है ना, धातुमल, उसके लिए मार्ग होगा, एक स्टैंड बना लीजिए इस प्रकार से, इधर भी यहाँ पर पिघला ढलवा लोहा होगा, ढलवा लोहा, इधर से हम वायु भेजेंगे। ठीक है, बना लीजिए इसको। ठीक, ठीक है, हो गया ये, है ना। इसमें धातुमल के लिए स्थान बना लीजिए, है ना। धातुमल निकालने के लिए जैसे हम इधर से बनाएं, धातुमल के लिए इसको पूरा जोड़ देंगे और इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जोड़ लीजिए। धातुमल के लिए मार्ग, धातुमल जो स्लैग कहते हैं उसको, इसमें जो है सिलिका का स्तर, हो गया। अब देख लीजिए इधर, है ना, इसका वर्णन देख लीजिए। हम देख रहे हैं अम्लीय बेशेमर परिवर्तक। अम्लीय बेशेमर परिवर्तक, इसमें क्या लगा होता है? सिलिका का स्तर, है ना। सिलिका का क्या लगा रहता है? अस्तर लगाते हैं, है ना। सिलिका जो होता है उसका अस्तर यहाँ अंदर लगा होता है। ये अंदर से खोखला होता है ना। जो बेशेमर परिवर्तक होता है क्या होता है? अंदर से खोखला। पहले बता दिया नाशपाती के आकार का है ना। इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घुमा सकते हैं। नीचे वायु के लिए क्या होता है? छिद्र होता है ना। वायु भेजकर, है ना, हम क्या करते हैं? ढलवा लोहे से इस्पात प्राप्त करते हैं। देखिए इधर से वायु भेजा जाता है, इधर से क्या किया जाता है? वायु भेजा जाता है। यहाँ पर क्या होता है? ढलवा लोहा, है ना। ठीक है, ढलवा लोहा होता है जो क्या हो जाता है, हाँ एक चीज और, यहाँ पर गर्म वायु लिखेंगे ना, गर्म वायु के माध्यम से होता है। गर्म वायु के माध्यम से होगा तभी तो पिघलेगा, है ना। तो ढलवा लोहा जो डला रहता है वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। पिघलने के बाद, है ना, जो उसमें गैसें बनती है ना, गैसें बनती है, वो गैसें क्या हो जाती है? ऊपर उठती हैं, है ना, ऊपर उठती है। इसमें जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस बनती है, जो यहाँ पर नीली लौ के साथ जलता दिखाई देता है। नीली लौ के साथ क्या दिखाई देता है? जलता हुआ दिखाई देता है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना भाई, जब तक निकलेगा ये नीली लौ टाइप का जलता रहेगा। ठीक, जले टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, मैंने उस टाइप का बना दिया है यहाँ पर, है ना भाई। तो इसका जब जलना बंद हो जाता है, मतलब निकलना बंद हो जाता है, तो क्या होता है? यहाँ पर ढलवा लोहा नीचे में एकत्रित हो जाता है और धातुमल क्या हो जाता है? मतलब धातुमल
को हम क्या करते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ढलवा लोहा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना। धातुमल क्या होता है, अभी हम देखेंगे क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें आपको समझ आ जाएगा धातुमल के बारे में। समझ आ रहा है बात, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, हम इस अम्लीय बेशमर परिवर्तक में क्या होता है कि इसमें हम सिलिका का स्तर लगाते हैं, और इसमें जो है ऐसे ढलवे लोहा का प्रयोग करते हैं जिसमें सल्फर और फास्फोरस की शुद्धि ना हो। ठीक है, इसमें बिल्कुल सल्फर और फास्फोरस की शुद्धि नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, जिसमें सल्फर और फास्फोरस की शुद्धि नहीं होती, उस ढलवे लोहे से हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं। समझ में आ रही बात, है ना। तो ये समझ आ गई बात, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इसमें अम्लीय बेशमर परिवर्तक में क्या होता है, सिलिका का अस्तर लगा होता है। अब इसमें हम जो ढलवा लोहा का शुद्धिकरण करते हैं, उसमें फास्फोरस और गंधक की अशुद्धि ना हो, उसको लेकर, है ना, हम बेशमर परिवर्तक में डाल देते हैं। पहले क्षैतिज कर लेते हैं, क्षैतिज करके डालते हैं, फिर उसको ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद क्या करते हैं, इधर से हम गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। गर्म वायु प्रवाहित करते हैं तो ढलवा लोहा क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलने के बाद उसमें से कार्बन ऑक्साइड गैस निकलती है, जो ऊपर नीली लौ के साथ क्या होती है, जलती है। जब जलना बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है, ढलवा लोहा शुद्ध हो जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर अपन जो धातुमल बनता है उसको हम साइड से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। समझ में आई बात है ना। हाँ, इसमें अब देखिए, इसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको हम देख लेते हैं। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो सिलिकॉन जो है अपना ऑक्साइड बना के क्या हो जाता है, निकल जाता है। यदि इसमें क्या हो, सिलिका की मतलब सिलिकॉन की अशुद्धि होगी, ढलवा लोहा में सिलिकॉन की अशुद्धि रहती है, जो अपना ऑक्साइड बनाकर क्या हो जाता है, निकल जाता है। मतलब SiO2, है ना। ठीक, उसी प्रकार से मैग्नीज 2Mn, है ना। Mn मैग्नीज जो होता है वो अपना ऑक्साइड बना के क्या हो जाता है, ये भी निकल जाता है, 2MnO। ठीक, अब ये दोनों, है ना, जैसे सिलिकॉन और मैग्नीज दोनों के ऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, धातुमल बनाते हैं। SiO2 प्लस क्या, MnO दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, धातुमल बनाते हैं। धातुमल जो अपद्रव्य होता है, अशुद्धि, है ना, जो ढलवे लोहे में क्या होती है, अशुद्धि जो होती है, उसको बोलते हैं क्या, धातुमल या स्लैग। इंग्लिश में बोला जाता है क्या, स्लैग, है ना। Mn ये क्या होगा, MnSiO3, है ना। MnSi, है ना, मैग्नीज और Si, ऑक्सीजन 2 और 1, है ना, दोनों मिल जाएंगे, क्या होगा, SiO3। ये हो जाएगा आपका धातुमल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लैग। ये भी याद रखिए नाम। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो ढलवा लोहा है वो शुद्ध हो जाता है अम्लीय बेशमर से। फिर इसको बाहर निकालकर, है ना, हम कार्बन की मात्रा, इच्छा अनुसार कार्बन की मात्रा मिलाकर इस्पात प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। कार्बन की मात्रा मिलाकर क्या करते हैं, इच्छा अनुसार इस्पात प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें एक चीज है, स्पिंगल की बात आती है। स्पिंगल क्या है, स्पिंगल करके आता है, स्पिंगल या स्पिंगल, हाँ स्पिंगल ही है ना। ये क्या है, तो इसमें क्या होता है, लोहा और कार्बन, और क्या होता है, मैग्नीज। आपके बुक में दिया है मैग्नीज। इसको इस रूप को लोहा प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज को स्पिंगल कहा जाता है, स्पिंगल। ठीक है, ठीक, इनकी मिश्र धातु को
इनकी मिश्र धातु को, लोहा कार्बन मैग्नीज की मिश्र धातु को स्पिंगल कहा जाता है। ठीक, समझ आया अम्लीय बेशमर परिवर्तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या देखें, क्षारीय बेशमर परिवर्तक, है ना। दोनों में चित्र एक ही होगा, है ना। दोनों में चित्र क्या आएगा, अम्लीय बेशमर और क्षारीय बेशमर परिवर्तक में दोनों में चित्र एक ही आएगा, है ना। केवल अंतर क्या रहेगा, अस्तर का। हाँ, एक चीज और, हमने क्या किया था, यहाँ पर सिलिका का अस्तर लगाया था। किसका स्तर लगाया था, सिलिका का स्तर। सिलिका का स्तर क्यों लगाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है ना भाई। सिलिका का स्तर इस कारण लगाते हैं कि लोहा जो है किसी और से क्रिया ना करे, है ना। लोहा किसी से क्रिया ना करे, इस वजह से हम किसका स्तर लगाते हैं, सिलिका का स्तर लगाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्षारीय बेशमर परिवर्तक। दूसरा नंबर बेशमर परिवर्तक में क्षारकीय बेशमर परिवर्तक। क्षारकीय बेशमर परिवर्तक, देखिए ये क्या होता है ना। क्षारकीय बेशमर परिवर्तक सेम अम्लीय बेशमर परिवर्तक जैसा होता है। बेशमर परिवर्तक का जो चित्र बनाए थे सेम होता है, लेकिन अस्तर जो है इसमें जो अस्तर लगा होता है वह चूना और मैग्नीशिया का लगा होता है। चूना और किसका, मैग्नीशिया। इसमें चूना और किसका स्तर लगा रहेगा, मैग्नीशिया का स्तर लगा रहेगा। ठीक है, और है ना, कौन सी ढलवा लोहा का उपयोग इस विधि से हम, मतलब कौन से ढलवा लोहा को शुद्ध करते हैं, जिसमें फास्फोरस की शुद्धि होती है ना। जिसमें किसकी शुद्धि होती है, फास्फोरस। क्षारकीय बेशमर परिवर्तक हम जिसमें फास्फोरस की अशुद्धि होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। जिस ढलवे लोहे में फास्फोरस की अशुद्धि होती है उसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, जिसमें फास्फोरस की अशुद्धि होती है उसके लिए हम जिस ढलवे लोहे में, है ना, जिस ढलवे लोहे में फास्फोरस की अशुद्धि होती है उसमें हम क्षारकीय बेशमर परिवर्तक का उपयोग करते हैं। इसमें, है ना, चूना और मैग्नीशिया का स्तर लगा होता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, फिर क्षैतिज कर लेते हैं। बेशमर परिवर्तक को क्या करते हैं, क्षैतिज कर, झुका लेते हैं। झुकाकर उसमें ढलवा लोहा डाल देते हैं जिसमें फास्फोरस की शुद्धि होती है। ठीक है, ढलवा लोहा डालने के बाद फिर उसको सीधा खड़ा कर देते हैं। सीधा खड़ा करने के बाद क्या करते हैं, वायु भेजते हैं, है ना, साइड से क्या करते हैं, वायु भेजते हैं। गर्म वायु के कारण क्या होती है, फिर वही जो अम्लीय बेशमर परिवर्तक में जो प्रोसेस हुआ, सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है, सेम प्रक्रिया यहाँ भी होती है। ठीक है, क्या होता है, ढलवा लोहा पिघल जाता है, पिघल कर जो धातुमल जो बनता है, अशुद्धि जो होती है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो इसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको भी देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है, जो फास्फोरस होता है ना, P, ठीक, फास्फोरस क्या होता है, ये अपना ऑक्साइड बना के निकल जाता है, मतलब ये पेंटा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पेंटा ऑक्साइड, P2O5, है ना, P2O5, 2 भाग लो, है ना। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस जो है अपना ऑक्साइड बनाता है, क्या, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना,
इस फास्फोरस ऑक्साइड के साथ क्या हो जाए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ मिल जाता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड 3CaO प्लस आपका P2O5, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं और बनाता है Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक, कैल्शियम फास्फेट बनाता है। ये क्या है आपका, कैल्शियम फास्फेट, जो धातु मल के रूप में अलग हो जाता है, जो धातु मल के रूप में अलग हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से यहां पर क्या होती है, अभिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक, समझ आया ये, है ना। ठीक है जी। क्षारकीय बेशेमर परिवर्तक में क्या होता है, इसमें चूना और मैग्नीशिया का स्तर लगा होता है और इसमें हम कौन से ढलवे लोहा का प्रयोग करते हैं, जिसमें फास्फोरस की अशुद्धि होती है, ठीक, फास्फोरस की जिसमें अशुद्धि होती है उसके लिए हम क्षारकीय बेशेमर परिवर्तक का उपयोग करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस जो है अपना पेंटा ऑक्साइड बना के निकल जाता है ना, और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम फास्फेट बनाता है, जो धातु मल के रूप में बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से ढलवा लोहा क्या हो जाता है, यहाँ पर शुद्ध हो जाता है, ठीक, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। देखिए एक चीज इसमें हमने क्या देखा, बेशेमर परिवर्तक, तो बेशेमर विधि के लाभ और हानि भी देख लेते हैं, है ना, क्या लाभ है और क्या हानि है इसके, ठीक है। तो लाभ में क्या है, इसमें ईंधन का उपयोग नहीं होता है, ठीक, जैसे सीमेंटेशन विधि में क्या लगाते हैं, कोयला लगाते हैं ना, तो यहाँ पर कोई कोयला का प्रयोग मतलब ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता। और क्या है, सस्ती है ये जो विधि है, क्या है विधि, जो ढलवा लोहा से जो इस्पात प्राप्त करने की जो विधि है वो क्या है, सस्ती है, ठीक है, कम खर्च पर हो जाता है, ठीक। और क्या होता है, इसमें कम समय लगता है, टाइम भी क्या, टाइम की बचत हो जाती है, ठीक। और धातुमल एक चीज है, हानि भी होती है। देखिए दो बातें मैंने बताई, वो लाभ की, क्या लाभ कि ईंधन को उपयोग नहीं होता, ईंधन हमारा बच जाता है, सस्ती है, कम समय लगता है ना। लेकिन इसके हानि भी है। क्या हानि है कि धातुमल अधिक मात्रा में बनता है, जो स्लैग बनता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में बनता है, और जो इस्पात हमको प्राप्त होता है वो घटिया किस्म का होता है, अच्छी किस्म का इस्पात इससे हमको प्राप्त नहीं होता, ठीक है। और ये जो इस्पात है ना, इस इस्पात का उपयोग ज्यादातर भवन निर्माण, पुल निर्माण, जहाँ घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं ना, उसके ढांचे तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे जो इस्पात बनता है उसका, समझ में आई बात, ठीक है, ठीक जी। तो आज हमने क्या क्या देखा, इस्पात के बारे में हमने पढ़ा। इस्पात किसका मिश्र धातु है, लोहा और कार्बन का, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर क्या इस्पात निर्माण की विधि है ना, पिटवा लोहा से कैसे बनाते हैं और ढलवा लोहा से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद।